हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। साथियों, अभी हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अब हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इसमें ये पढ़ेंगे कि विल तथा शैल का स्थान यदि बदल दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो सभी लोग जो इस चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए। तो आइए साथियों, हम लोग सीखते हैं कि विल के स्थान पर शैल तथा शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करने से निम्न बातें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती हैं? धमकी, थ्रीट, वादा या वचन, प्रॉमिस, इच्छा, विलिंगनेस, आदेश, ऑर्डर, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, अनिवार्यता, कंपल्सन। ये 7 चीजें आपको विल तथा शैल का स्थान अदला बदली करने पर प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शैल का प्रयोग हम कर्ता आई तथा वी के साथ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए, ऐसे वाक्यों में आपको अवश्य, जरूर या निश्चित ही अवश्य दिखाई पड़ता है और कभी कभी नहीं भी दिखाई पड़ता, परंतु इन सब का भाव कहीं न कहीं उस वाक्य में निहित होता है। आइए हम लोग सेंटेंस सीखते हैं। वह कल तुम्हें अवश्य पीटेगा। धमकी दी जा रही है तो ही के साथ विल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ही के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ही शैल बीट यू टुमारो। वह कल तुम्हें अवश्य पीटेगा। मैं तुम्हारे दुश्मन को जरूर मारूंगा। आई के साथ शैल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जहां पर अवश्य, जरूर या निश्चित ही का भाव आता है वहां पर हम शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ शैल नहीं बल्कि विल का प्रयोग करेंगे। आई विल किल योर एनिमी। मैं तुम्हारे दुश्मन को जरूर मारूंगा। हम सब कल तुम्हें तुम्हारी किताब अवश्य दे देंगे। वादा किया जा रहा है तो वी के साथ शैल लगाया जाता है, परंतु हम लोग वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो अवश्य का सेंस कंप्लीट होगा। तो वी विल गिव यू, हम लोग तुम्हें देंगे, योर बुक, तुम्हारी किताब, टुमारो, कल। मैं जैसे ही ठीक होऊंगा वैसे ही आऊंगा। इसमें भाव छुपा हुआ है कि मैं जैसे ही ठीक होऊंगा वैसे ही अवश्य आऊंगा। तो आई विल कम, मैं आऊंगा, एज सून एज, जैसे ही आई गेट वेल, मैं ठीक होऊंगा। वह तुम्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ साड़ी देगी। ये इच्छा प्रकट किया जा रहा है, वह तुम्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ साड़ी अवश्य देगी। तो सी शैल गिव यू, वह तुम्हें देगी हर अपना बेस्ट साड़ी, सर्वश्रेष्ठ साड़ी देगी। साथियों, ऐसे वाक्यों में अवश्य, जरूर या निश्चित ही तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इनका भाव निहित होता है और दिखाई नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपना किताब अवश्य दूंगा। आई विल गिव यू माई बुक। तुम यह कार्य अवश्य करोगे। यू शैल डू दिस वर्क। तुम्हें मेरा कार्य करना ही होगा। यू शैल हैव टू डू माई वर्क। जहां पर थोड़ा सा जोर पड़ जाए सेंटेंस में ऐसे वाक्यों में, वहां पर हैव का प्रयोग करना होता है। तो यू शैल हैव टू डू, तुम्हें करना ही होगा, माई वर्क, मेरा कार्य। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। आई विल हेल्प यू। वह अपने विद्यालय प्रतिदिन अवश्य जाएगा। ही विल गो टू हिज स्कूल डेली। हम लोगों को देरी होगी। वी विल बी लेट। यहां होने के लिए बी का प्रयोग किया गया है। आज वर्षा अवश्य होगी। इट शैल रेन टुडे। वर्षा होना की ही अंग्रेजी होती है रेन, तो यहाँ पर बी का प्रयोग नहीं किया गया है। आज वर्षा अवश्य होगी। इट शैल रेन टुडे। मैं लाल किला अवश्य देखूंगा। आई विल सी द रेड फोर्ट। वे सब कक्षा में उपस्थित अवश्य होंगे। दे शैल अटेंड द क्लास। तो साथियों, यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त होता है। मैंने आपको करने के लिए एक्सरसाइज नहीं दी क्योंकि मैंने खुद ही आप लोगों को ढेर सारा वाक्य दे करके सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अपने रफ में लिखेंगे, अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, दोहराएंगे, समझेंगे और अपने मन से 2 वाक्य बना करके आप उसका ट्रांसलेशन भी मुझे कॉमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, अब ज्ञान को बांटने की बारी है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को दबा करके अधिक से अधिक शेयर भी करें। ज्ञान बांटते रहे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।